आत्मा के कितने रूप होते हैं? मृत्यु के बाद नरक में जगह मिलेगा या स्वर्ग में कैसे तय होता है? और आत्मा को क्या क्या दंड मिलता है? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। परलौकिक शक्तियों के अनुसार आत्मा के 3 प्रकार हैं: जीव आत्मा, प्रेत आत्मा और सूक्ष्म आत्मा। आत्मा इंसान के शरीर में हमेशा रहती है। जब आत्मा फिजिकली व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है तब जीवात्मा होती है। जैसे ही उसका प्रवेश कामना से भरे, इच्छाओं और वासनाओं से भरे शरीर में होता है, वह प्रेत आत्मा हो जाता है। भूत सबसे शुरुआती पद है, यानी जब कोई सीधा साधा आम आदमी मरता है तो वह सबसे पहले भूत ही बनता है, और जब वह कोई लालसा, इच्छाओं और आकांक्षाओं लेकर मरता है तो वह प्रेत बन जाता है। भूत बहुत सारी जातियां होती है, जैसे भूत, फिर प्रेत, फिर पिशाच, राक्षस वगैरह। पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसे 84 लाख योनियां हैं, जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। प्रत्येक योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं, लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः मानव जन्म ले। मरने के बाद प्रेत योनि में जाने का मुख्य कारण तीव्र आकांक्षाओं और इच्छाओं को आपूर्ति है। नॉर्मल लाइफ में भी देखा जाता है, जब आपके मन में कोई नई योजना या कुछ करने की विचार आता है तो उसे पूरा करने तक इंसान बेचैन हो जाता है, और अगर किसी कारण से वह इच्छा या लालसा लगता है कि हमारी ये योजनाएं या इच्छाएं अब अधूरी रह जाएगी, तो हमारी कई रातों की नींद उड़ा जाती है। प्रेत योनि भी ऐसे ही अशांति और अतृप्त परिस्थिति से भरी जीव दशा का चाल है। भूत प्रेत कौन सा आत्माएं बनती है? भूत प्रेत वो आत्माएं बनती हैं जो भूखा प्यासा मरता है, संभोग सुख से वंचित रहकर मरता है, गुस्सा, लोभ, वासना आदि लेकर मरता है। वह निश्चित तौर पर भूत बनकर भटकता रहता है। जो इंसान एक्सीडेंट में आत्महत्या करके या किसी हत्या की गई हो, ऐसे लोग भी भूत बनकर भटकते रहते हैं। ये इन्हें खाने और पीने की बहुत इच्छा और लालसा रहती है, लेकिन इन्हें तृप्ति नहीं मिल पाती है। ये किसी घर में या जंगलों में भटकते रहते हैं और मुक्ति दिलाने वाले की खोज करते रहते हैं। अच्छी और बुरी आत्माएं दोनों ही ऐसे लोगों की तलाश करती है जो इसकी वासनाओं की पूर्ति कर सके। अच्छी आत्माएं अच्छे कर्म करने वाले लोगों की तलाश करती है। उसी से अनुरूप आत्माएं इनमें प्रवेश करती है और तृप्त होकर उसे भी तृप्त करती है। अधिकतर लोगों में इन बात का पता नहीं
नहीं चल पाता है। बुरी आत्माएं बुरे इंसान के माध्यम से तृप्त हो उसे और बुराई कुकर्म करने के लिए प्रेरित करती है और इस इंसान को पता नहीं चल पाता और कोई दूसरी शक्ति इस पर राज कर रही है और इसे बुरे कर्मों में लिप्त कर। इसलिए शिव पुराण और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पूजा पाठ आदि में लिप्त होना जरूरी है। ऐसा बताया गया है ताकि आपका मन गुण आपके कर्म पवित्र और साफ हो, तभी ऐसी आत्माओं से बचे रह सके और मोक्ष की प्राप्ति मिल सके। जय महादेव। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।